हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है आइनॉक्स विंड लिमिटेड करके एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शेयर जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। इस स्टॉक ने एक अच्छा रैली बनाया था 158 लेवल तक, उसके बाद गिरने लगा है। अगर आप देखेंगे इस बार का नेट प्रॉफिट, टोटल इनकम और सेल्स में जो है इंप्रूवमेंट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक रिवाइव होकर ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है करंटली। सो इसके कल के कारोबार देखेंगे, उसके बाद हम पूरा एनालिसिस करेंगे। कल के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 146.40 पे, ₹2.29 का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, 1.54% बस नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अगर आप हिस्टोरिक डेटा देखेंगे, हिस्टोरिक डेटा के अनुसार 17 नवंबर यानी कल को इसने एक लो बनाया है 143.61 का। तो ये जो लो है इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट है। अगर ये सपोर्ट पॉइंट को ब्रेक करता है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव और ये स्टॉक एक बार के लिए सेल ऑफ करना अच्छा लगेगा अगर ये स्टॉक जो है 143.61 के नीचे क्लोजिंग देता है तो, क्योंकि इसका जो अगला टारगेट बनेगा 136 इफ सपोज इट क्लोजेस बिलो 143.61 और इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट जो आपको दिखाई देगा वो 159.39 है, 30 है, विच वो जो 29 अक्टूबर को इसने हाई बनाया है 159.30 पे। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अगला टारगेट जो है 180 लेवल के हिसाब से ये स्टॉक रैली नहीं करेगा। अभी हम जो है आइनॉक्स विंड का क्वार्टरली रिजल्ट में है, हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज़ में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। अगर सेल्स देखेंगे तो जून क्वार्टर में 826 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 1119 करोड़ हो गया। लगभग आपको 200 करोड़ से ज़्यादा जो है सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। 280 करोड़ की नज़दीक है ये इंप्रूवमेंट, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो 862 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 1162 करोड़ हो गया। लगभग आपको इधर भी एक 300 करोड़ के नज़दीक जो है, 300 करोड़ के नज़दीक टोटल इनकम में भी इंप्रूवमेंट है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी वेरी गुड। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 120 करोड़ हो गया। लगभग आपको इधर भी 23 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आया है। तो सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट तीनों एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। दिस सेज दैट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक रिकवरी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है करके। अगर आपके पास 2026 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, 2026 जून तक, तो ये स्टॉक जो है एक बार रिवाइव होके आपको 165 लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें अभी कंसोलिडेशन मोड में है। अगर ये इसने 143 का जो सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इमीडिएट बेसिस में 165 लेवल तक जा सकते हैं। आप पूछेंगे इतने लो टारगेट क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में इतना बड़ा फोर्स नहीं है जो स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि अगला इलेक्शन ही एक फोर्स बन सकता है। अभी कोई भी अच्छा न्यूज़ आने का चांसेस बहुत कम है, तो उसकी वजह से है। आपके पास 2030 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है। अगर 5 साल आप इसमें लगातार टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो एक बार के लिए ये स्टॉक जो है 250 लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये मिनिमम टारगेट मैं बोल रहा हूँ, 5 साल में 250 तो 100% जा जाएगा। आपको सिर्फ इस स्टॉक को टाइम देना है ताकि ये स्टॉक रिवाइव होके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।